संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अभिमन्यु ने पहली परत तो पहले ही भेद दी है। अब द्रोणाचार्य उत्सुकता से देख रहे हैं कि क्या वह दूसरी परत भी भेद पाएगा। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन की जीत को लेकर लालायित होकर बोला, संजय, कम से कम दूसरी परत पर तो कौरव सेना उसे रोक पाएगी ना। इस पर संजय ने उत्तर दिया, महाराज, लालसा की भी एक सीमा होती है। अभिमन्यु कोई बच्चा नहीं जिसे आसानी से रोका जा सके। वह तो समुद्र किनारे से उठी उस प्रचंड लहर के समान है जो धरती तक को निगलने आती है। जो भी उसके रथ के सामने आएगा, चाहे कितनी ही मूसलाधार बारिश हो, वह उन्हें पल भर में राख कर देने वाली बिजली सरीखा है। आप ही बताइए, बिजली को कौन रोक सकता है। देखिए, वह तो दूसरी परत भी आसानी से पार कर चुका है। उधर दुर्योधन ने मन ही मन एक निर्णय लिया और अपने भाई दुशासन से कहा, दुशासन, आज अगर अभिमन्यु पद्मव्यूह को भेद कर 7 परतें पार करके फिर लौट गया तो हमारी हार तय है। उसे हमें मारने की जरूरत नहीं होगी, मात्र उसका जीवित लौट जाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। सोचो, दुनिया क्या कहेगी। एक 16 साल का लड़का अकेला आया, पद्मव्यूह को आसानी से तोड़कर जिंदा वापस चला गया। उस अपमान से तो मरना ही बेहतर है। फिर कल हमें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आज ही मान लेना होगा कि पांडव सेना जीत चुकी है। हम हारते जा रहे हैं भाई का यह दुख देखकर दुशासन से सहन न हुआ और उसने कहा, भैया, जैसे अर्जुन धर्मराज को प्रिय है, वैसे ही मैं आपको प्रिय हूँ। मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगा। मैं अभी जाता हूँ उसे समाप्त करने। इससे पहले कि वह तीसरी परत पार करे, मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पद्मव्यूह में बिखेर दूंगा। देखना अब तुम्हारा भाई क्या प्रताप दिखाता है। इतना कहकर उसने धनुष उठाया और निकल पड़ा। इधर अभिमन्यु अपना पराक्रम दिखाते हुए तीसरी परत के सैनिकों की ओर बढ़ रहा था। तभी एक रथ पर दुशासन क्रोध में आकर उसके सामने आ डटा। अभिमन्यु ने उसे देखते ही याद किया कि उसने कितने नीच कर्म किए हैं, खासकर भरी सभा में उसकी मां द्रौपदी का जो अपमान किया था। मन में उसने सोचा, अब फंसा दुशासन। दुशासन ने उसे ललकारा, आ अभिमन्यु, इन मामूली सैनिकों से क्यों लड़ रहा है? अगर दम है तो मुझ पर आजमा कर दिखा। बस इतने शब्द ही निकल पाए थे कि अभिमन्यु के एक के बाद एक दागे गए 10 तीर दुशासन के सीने के कवच पर लगे और वह वहीं बेहोश होकर रथ में गिर पड़ा। अभिमन्यु उसे मारने के लिए रथ के पास जा ही रहा था कि दुशासन का सारथी उसे दूर ले गया, नहीं तो उसी दिन दुशासन का अंत हो जाता। अभिमन्यु हंसकर बोला, भाग रहे हो डरपोक। फिर पीछे मुड़कर बड़े पिता धर्मराज की ओर देखने के अंदाज में बोला, बड़े पितामह, देख रहे हैं आप ये लोग किस तरह भाग रहे हैं। पीछे देखने पर उसे आश्चर्य हुआ कि धर्मराज, भीम और पांडव सेना जिनके साथ आने की उसने सोची थी वहां थे ही नहीं। वह हैरान रह गया, अरे ये सब कहां रह गए? कोई भी तो इस पद्मव्यूह में घुसा ही नहीं। पीछे देखा तो पद्मव्यूह के बाहर धर्मराज, भीम और पूरी पांडव सेना निराश सी खड़ी थी। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। आगे नजर डाली तो पद्मव्यूह के बीचों बीच दुर्योधन की सेना उसे मारने के लिए तैयार खड़ी थी। अभिमन्यु को तो केवल अंदर घुसने का तरीका पता था, बाहर निकलना उसे नहीं आता था। वह सोच में पड़ गया कि अब आगे बढ़े या पीछे हटे, लेकिन वह एक क्षण में ही विचार से बाहर आकर गरजा, हूँ, आज या तो विजय होगी या वीरगति, चाहे कोई साथ न दे। मैं अकेला ही इस पद्मव्यूह, इस कौरव सेना और दुर्योधन का नाश करूंगा। हे सारथी, रथ को सीधे दुर्योधन के पास ले चलो। अब सवाल यह था कि धर्मराज, भीम, नकुल व सहदेव जो अभिमन्यु के साथ आए थे, उन्होंने पद्मव्यूह में प्रवेश क्यों नहीं किया? दरअसल दुर्योधन की बहन दुश्शला का पति सैंधव नाम का योद्धा था। उसने एक बार सारी मर्यादाएं लांघकर द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया। उस समय पांडवों ने उसे पकड़कर आधा सिर मुंडवा दिया और घोर अपमान किया। उसी अपमान का बदला लेने के लिए सैंधव ने कठोर तप करके शिव को प्रसन्न किया और पांडवों को मारने का वर मांगा। पर शिव ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को पहले ही पाशुपतास्त्र दिया है, इसलिए वे फिर से वही अस्त्र किसी और को नहीं दे सकते। किंतु इतना वर अवश्य देंगे कि अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को तुम एक दिन के लिए रोक सकोगे, चाहे वे कितनी ही कोशिश क्यों न करें। उसी वरदान के चलते सैंधव ने धर्मराज, भीम, नकुल और सहदेव को पद्मव्यूह में प्रवेश ही नहीं करने दिया। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है।
यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न, पतेइस ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई-बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। अभिमन्यु के पद्म व्यूह में प्रवेश करने के बाद धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव भीतर न आ सके, क्योंकि सैंधव ने उन्हें रोक दिया था। इसीलिए वे अभिमन्यु के साथ अंदर नहीं जा पाए। इधर अभिमन्यु ने दुशासन को बेहोश करके तीसरी परत पार कर ली। फिर जब वह चौथी परत पार करने ही वाला था तो शल्य का छोटा भाई सामने आ गया। अभिमन्यु के लिए उसे मारना पल भर का काम था, लेकिन उसने फौरन मारने के बजाय पहले उसकी रथ ध्वजा गिराई, रथ के पहिए तोड़ दिए, उसका धनुष नष्ट कर दिया, उसे अस्त्र शस्त्र विहीन कर डाला, तीरों से उसका शरीर छलनी कर दिया, फिर उसके दोनों हाथ काट दिए और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह उसने पद्मव्यूह में मौजूद कौरव सेना को मौत का स्वाद चखा दिया। अभिमन्यु के तीर चलाने का कौशल देखकर द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे कि अब तक वे मानते थे कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं, मगर अब लगता है अर्जुन ने तो उनसे भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली धनुर्धर को जन्म दे दिया। फिर भी वे यह बात जाहिर में नहीं कह सके, क्योंकि यदि दुर्योधन सुन लेता तो गुस्से में सबसे पहले द्रोणाचार्य को ही मार डालता। हालांकि द्रोणाचार्य अभिमन्यु के वीरत्व से गर्वित थे, लेकिन उन्हें डर भी था कि अगर अभिमन्यु इस तरह पद्मव्यूह की सारी परतें पार करके केंद्र तक पहुंच गया तो वह उनका भी अंत कर सकता है। चौथी परत पार करने के बाद अभिमन्यु के सामने रथ पर सवार एक योद्धा आ गया, जो कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह बड़े विचित्र तरीकों से तीर चलाकर अभिमन्यु के बाणों से बचने की कोशिश कर रहा था और लगभग उतनी ही कुशलता से तीर चला रहा था जितना अभिमन्यु। वह था लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से गर्व से कहा, शाबाश लक्ष्मण आचार्य, देख रहे हैं मेरा पुत्र कैसे हवा में उछल उछल कर तीर चला रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य का चेहरा मुरझा गया। वे आकाश की ओर देखते हुए बोले, दुर्योधन, अभी तक तुम्हारा बेटा हवा में उछलकर तीर चला रहा था, पर देखो अब अभिमन्यु के तीर से उसका कटा हुआ सिर हवा में उछलता हुआ तुम्हारे पैरों के पास आ रहा है। दुर्योधन ने पलटकर देखा, लक्ष्मण का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ आकर उसके पैरों के पास गिरा। तभी उसे भीषण क्रोध, अपमान का आभास, पराजय का भय और प्राणों का संकट सब एक साथ महसूस हुआ और वह चीख पड़ा, अरे कौरव सेना, एक एक करके नहीं, सब एक साथ उस पर टूट पड़ो और मार डालो। लेकिन अभिमन्यु तब तक 5वीं परत भी पार कर चुका था। 6ठी परत पार करने से पहले ही कौरवों ने उसके रथ को घेर लिया, पर उसके रथ की रफ्तार कम नहीं हुई। उसके होंठों पर मुस्कान भी बराबर बनी रही। वे चाहे कितने भी पास आने की कोशिश करते, न तो वे उसके रथ तक पहुंच पाते, न ही उनके तीर उसकी ओर पहुंच पा रहे थे। हालांकि उनमें से एक योद्धा बहुत तेजी से तीर चला रहा था। वह था कर्ण का छोटा भाई। अभिमन्यु ने उसे हटाने के लिए एक दिव्यास्त्र पर मंत्र पढ़कर छोड़ा, जो सीधा उसके गले को काटने जा रहा था कि तभी कहीं से एक तीर आकर अभिमन्यु के तीर को भटका गया। अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि वह तीर कहां से आया। उसने फिर से कर्ण के भाई पर तीर चलाया, पर फिर किसी तीर ने उसे रोक दिया। इतने में एक तीर बड़ी रफ्तार से अभिमन्यु के हृदय की ओर आया, जिसे अभिमन्यु ने अपने हाथ से थाम लिया और यह देखने लगा कि वह तीर किस दिशा से आया है। दूर एक रथ उसकी ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। यह कोई और नहीं, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।